बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, माओं और बहनों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज के इस प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। आप जानते हैं कि आज 6 दिसंबर का दिन है, जिसमें आज से 28 साल पहले एक ऐसी मस्जिद जो 450 साल से ज़ायद अरसे से जिसमें नमाज होती रही, लोग सिजदरेज होते रहे, अल्लाह की हम्द और सना बयान करते रहे, उस मस्जिद को शरपसंदों ने 6 दिसंबर को शहीद कर दिया। और जिन लोगों ने उसे शहीद किया आज वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। अफसोस की बात यह है कि इस सिलसिले में मुसलमानों को न सिर्फ सियासी पार्टियों से धोखा हुआ है, बल्कि इस मुल्क की अदलिया से भी जो तवक्को थी हिंदुस्तानी मुसलमानों को, और उन्होंने बार बार ये बात कही थी कि अदालत का जो भी आखिरी फैसला होगा वो हमें तस्लीम होगा, हम उसे मानेंगे। लेकिन अदालत से भी जो तवक्को मुसलमानों को थी उसमें भी उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। फिर हम ये देखते हैं कि इस मुल्क की हिंदू कम्युनिटी जो अक्सरियत में है इस मुल्क में, और उसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं। साधु संत भी हैं, धर्माचार्य भी हैं, शंकराचार्य भी हैं, लिबरल लोग भी हैं, सेकुलर लोग भी हैं, सामाजिक कारकुन भी है। उनसे ये तवक्को थी कि इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाएंगे और जो कुछ भी पिछले 72 सालों से मुसलमानों के साथ होता रहा था उस पर वो भी आगे बढ़कर मुसलमानों को न सिर्फ ये कि उनके हक़ में आवाज़ उठाएंगे, बल्कि उनकी कोशिश होगी कि ये मस्जिद मुसलमानों के हवाले हो जाए। लेकिन हर एंगल से हम जब देखते हैं, जायज़ा लेते हैं, तो हमें लगता है कि हर सतह पर मुसलमानों के साथ धोखा हुआ। आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के मसले पर हिंदुस्तानी मुसलमानों ने और ख़ास तौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये बात अव्वल रोज़ में वाज़ेह कर दी थी कि मस्जिद किसी नाजायज़ ज़मीन पर या किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करके मस्जिद तामीर नहीं हो सकती। ये शरअन जायज़ नहीं है। अगर कोई शख्स ये साबित कर दे कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर, राम मंदिर तो दूर की बात है, किसी मंदिर को तोड़कर जबरन ज़मीन पर कब्ज़ा करके मुसलमानों ने वहाँ मस्जिद तामीर की है, तो हम उस मस्जिद को आपके हवाले कर देंगे, इसलिए कि वो शरअन मस्जिद नहीं होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो ऐलान था, ये ऐलान ही की शक्ल में बाकी रहा। कोई चीज़ साबित नहीं कर सके सिवाय इसके कि वो ये बार ये कहते रहे कि हम इससे हमारी आस्था है। हमने ये बात कही कि आस्था बेबुनियाद नहीं होती है। आस्था की कोई बुनियाद होनी चाहिए, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होना चाहिए, कोई दस्तावेज सबूत होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप किसी भी मामले में कह दें कि हमारी आस्था है और उसे मान लिया जाएगा। लेकिन जाहिर बात है कि ये नहीं हुआ और वो आस्था ही की बात बाकी रही। आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये बात भी वाज़ेह कर दी थी कि हम इस मसले को या तो बातचीत के ज़रिए से हल करना चाहते हैं या अदालत के ज़रिए से हल करना चाहते हैं। हमने कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं किया, हमने कोई गैर कानूनी तरीक़े इख्तियार नहीं किए, बल्कि हिंदुस्तान के दस्तूर और कानून की रोशनी में ही अपनी बात लोगों के सामने रखी। बातचीत के कई दौर चले। विश्व हिंदू परिषद के साथ बातचीत हुई बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के ज़रिए से, और उसके बाद फिर शंकराचार्य के साथ बातचीत हुई, और उसके बाद फिर हुकूमत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिएशन कमेटी बनाई थी, उसके साथ बातचीत हुई। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बातचीत में तमाम फरीक यानी दूसरे फरीक की हमेशा से ये बात रही कि आपके लिए मस्जिदें बहुत हैं, आप कहीं भी मस्जिद तामीर कर सकते हैं, हमारे लिए तो ये राम जन्मभूमि है, यानी राम यहाँ पैदा हुए थे, तो ये हमें आप दान कर दें, ये जगह दान कर दें। हमने कहा ये बात तो नहीं हो सकती। आप ये साबित करें कि हमने कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है तो हमें दान करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम आपके हवाले कर देंगे। लेकिन उन्होंने जो है, जाहिर है कि हर वक्त यही एक पहलू रहा कि हम इसमें
कोई सबूत देने के लिए, कोई चीज़ देने के लिए तैयार नहीं है, बस आप हमें ये दान कर दें। चाहे विश्व हिंदू परिषद के साथ में और साधु संतों के साथ में जो मीटिंग हुई थी एक्शन कमेटी की, उसमें भी यही पहलू रहा। और उसके बाद जब शंकराचार्य ने, कांचीपुरम के शंकराचार्य ने इस मसले को अपने हाथ में लिया, उस मौके पर भी हमारे तरफ से ये बात कही। उन्होंने ये कहा कि अगर आप बाबरी मस्जिद की ज़मीन को छोड़ के बाकी मानदा जो 67 एकड़ ज़मीन है उस पर नो ऑब्जेक्शन दे दें और हमें ये इजाज़त दे दें कि हम यहाँ मंदिर तामीर करें, और बाबरी मस्जिद सिलसिले में जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो हम मान लेंगे। अगर वो आपके हक में होगा तो वो ज़मीन आपके लिए छोड़ दी जाएगी, और अगर आपके हक में नहीं होगा तो हम उसे शामिल करके यहाँ गर्भगृह बना लेंगे। हमने उनसे ये बात कही थी कि अगर आप ये जो बात कह रहे हैं, अगर आप अपना साइट प्लान पेश करें और उसमें यह बताएं कि अगर ये ज़मीन आपके हवाले नहीं होती है तो फिर आपका गर्भगृह कहाँ होगा। और उसके बाद फिर हमने ये बात भी कही कि चूंकि इस पूरे मामले में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस तहरीक चला रही है, तो क्या आप उनसे ये एश्योरेंस हमें दिला सकते हैं तहरीरी शक्ल में कि अगर बाबरी मस्जिद का फैसला मुसलमानों के हक में होगा तो उस ज़मीन से दस्तबरदार हो जाएंगे। लेकिन शंकराचार्य ने ये दोनों बातें मानने के बावजूद भी वो चीज़ें हमें फराहम नहीं की। उसके बाद 2003 में एक बार फिर शंकराचार्य सामने आए, लेकिन इस बार वो धमकी आमेज शक्ल में सामने आए और उन्होंने कहा कि अगर आप बाबरी मस्जिद की ज़मीन हमें नहीं देते हैं तो फिर मथुरा की कृष्ण भूमि का मसला भी उठेगा और बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद का मसला भी उठेगा। जाहिर है कि हमारे लिए चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी कि आप कोई धौंस धांधली के जरिए से ताकत का मुजाहरा करके हमसे हमारा जायज़ हक छीन सके। आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई 1992 में, उस मौके पर मुसलमानों के दरमियान ये सवाल खड़ा हुआ, अब तो वो जो स्ट्रक्चर था मस्जिद का जिसमें एक लंबे अरसे से पूजा पाठ हो रही थी, अब तो वो स्ट्रक्चर भी बाकी नहीं रहा, वो भी ख़त्म कर दिया गया, वो भी मुनहज़म हो गया है। अब मस्जिद की हैसियत क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस मौके पर मुसलमानों के जितने भी मजहबी स्कॉलर्स थे, जितने बड़े दीनी तालीमी इदारे, दीनी मदारिस थे, उन सब के जिम्मेदारों को बुलाकर एक तफसील से इस पर गुफ्तगू की और उसके बाद ये बात साफ तौर पे कही, मुसलमानों को एक वाज़ेह पैगाम दिया कि मस्जिद ईंट पत्थर और गारे का नाम नहीं होती। मस्जिद दरअसल उस जगह को कहते हैं जो मस्जिद के लिए वक्फ कर दी जाती है, और जो जगह मस्जिद के लिए वक्फ कर दी जाती है वो ता क़यामत मस्जिद होती है, वो अर्श ता फर्श मस्जिद होती है। और मुसलमानों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मस्जिद की बाजियाबी के लिए कानूनी तरीक़ों से पुरम ज़राए से तहरीक चलाएं ताकि ये मस्जिद हमें वापस मिले। ज़ाहिर है कि उससे मुसलमानों को एक हौसला मिला कि मस्जिद शहीद होने के बावजूद भी ये जगह मुसलमानों की है, ये जगह वक्फ की है, और इस जगह पर दोबारा मस्जिद कायम करना ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। बुजुर्गों और भाइयों, माँ और बहनों, आप जानते हैं कि हमने जब देखा कि बातचीत से मसला हल नहीं होता तो हमने अदालत के ऊपर में अपनी ताकत और क़ुव्वत लगाई। जब तक कि मसला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ज़ेर बहस रहा, वहाँ भी हमारे तरफ से बहुत ही नामवर वकील पेश हुए। आप जानते हैं सिद्धार्थ शंकर रे, उन्होंने इस मामले में काफ़ी बहस की और उनकी ख्वाहिश ये भी थी कि वो आखिरी बहस भी करेंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी ने वफा नहीं की और उनका इंतकाल हो गया। आप जानते हैं कि इस दरमियान में कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी मसला आया, और एक बार जिस वक्त में नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और बाद में शहीद हो चुकी थी, तो उन्होंने वहाँ पर एक ऑर्डिनेंस के जरिए से उस 67 एकड़ ज़मीन को अक्वायर कर लिया था, और सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दिया था कि ये बताया जाए कि क्या वहाँ मस्जिद से पहले कोई मंदिर था, और ये बात भी कि एक्विजिशन के बाद आप जानते हैं कि अब कोई ज़मीन अक्वायर की जाती है तो उस पर जितने मुकदमात होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जब मसला आया सुप्रीम कोर्ट में, इसे इस्माइल फारूकी केस कहा जाता है, जब ये मसला आया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफ़ी तफसील से इज़हार ख्याल किया, लेकिन ये 5 मेंबर बेंच का बाइफर्केटेड जजमेंट आया। 3 मेंबर बेंच ने एक जजमेंट दिया और 2 मेंबर बेंच ने एक जजमेंट दिया। हमारा कहना ये था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी और मुसलमानों का भी ये कहना था कि वक्फ की ज़मीन को अक्वायर नहीं किया जा सकता, और खुद मुल्क का कानून ये कहता है वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, एक बार कोई चीज़ वक्फ हो जाती है तो वो हमेशा के लिए वक्फ होती है। तो हमने ये बात कही कि मस्जिद की ज़मीन को अक्वायर नहीं किया जा सकता, लेकिन 3 मेंबर बेंच ने जो अक्सरती फैसला दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों के लिए जो स्पेशल रेफरेंस की जगहें हैं, जो चीज़ ऐसी है जिसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, वो सिर्फ 3 मस्जिदें हैं, मस्जिद अक्सा,
खाने काबा और मस्जिद नबवी, और उसके बाद ये कहा कि बाकी मस्जिदें जो है वो अक्वायर की जा सकती। फिर लेकिन 2 मेंबर बेंच ने ये बात कही कि मस्जिद जमीन अक्वायर नहीं की जा सकती। ये इस्माइल फारूकी केस का जजमेंट था, जो इस मामले में भी, जब हमने टाइटल सूट का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया, उस मामले में भी इस इश्यू को बुनियाद बनाया था, लेकिन ज़ाहिर है कि अदालत ने इसको खारिज कर दिया और ये कहा कि वो मसला सिर्फ बाबरी मस्जिद के सिलसिले में था, उसको वो किसी और मसले पे वो अप्लाई नहीं हो सकता। भाई और बहनों, जब ये मसला वहाँ चल रहा था आपके लखनऊ बेंच में, उस मौके पर एक वक्त ये सवाल भी खड़ा हुआ कि ये जानने के लिए कि क्या बाबरी मस्जिद से पहले कोई वहाँ पे कोई मंदिर था। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आसार कदीमा के जरिए वहाँ खुदाई कराई गई। हमने इसको अपोज किया कि यहाँ ये बुनियादी तौर पे ये मसला टाइटल सूट का मसला है, ये मसला हक़ीक़त का मसला है, ये मसला मिल्कियत का मसला है। इसमें लैंड रिकॉर्ड देखा जाएगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड देखा जाएगा, कब्जा किसका था ये देखा जाएगा, और फिर गवाहों से गवाहियां ली जाएंगी। इसमें आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कोई जरूरत नहीं है। और फिर ये कि बाबरी मस्जिद से पहले वहां क्या चीज थी इसकी कोई अहमियत नहीं है। जाहिर है कि 450 साल तक वहां मस्जिद थी और हर एतबार से वो मस्जिद की जमीन थी, लेकिन अदालत ने खुदाई कराई और खुदाई के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो मुसलमानों के हक में जाती थी। जाहिर है कि उसको अदालत ने कंसिडर नहीं किया। और उसके बाद जो फैसला लखनऊ बेंच की, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का जो सामने आया, वो अजीब व गरीब फैसला था। अदालत ने पहले तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का जो मुकदमा था, जो असल मुकदमा था टाइटल का, उसको खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि ये टाइम बार हो गया। अब अगर हमारा मुकदमा खारिज हो गया, हम टाइम बार हो गए थे, तो फिर आखिर 1/3 जमीन हमको कैसे दी गई? 1/3 जमीन हमें इस बुनियाद पर दी गई, ये कहा गया कि टिफिन टेलर ने, जो एक फ्रांसीसी सयाह था, उसने अपने मेमोयर में ये बात लिखी कि यहाँ पर मुसलमान भी अपनी इबादत करते थे। यानी अजीब व गरीब बात यह कि यहाँ ये कहा गया कि यहाँ हिंदू और मुसलमान मुश्तरका तौर पर इबादत करते थे। कोई ऐसी ज़मीन है हिंदुस्तान के अंदर जहाँ तौहीद के अलमबरदार भी और शिर्क के अलमबरदार भी साथ साथ इबादत करते हो? लेकिन बहरहाल इस बुनियाद पे सुप्रीम इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह कहा, चूंकि इसमें 3 फरीक हैं और ये साबित होता है टिफिन टेलर की उससे कि मुसलमान भी यहाँ इबादत करते थे, इसलिए तीनों को 1/3 ज़मीन दे दी जाएगी। और दरमियान में जो दरमियानी गुंबद था जहाँ पे इमाम खड़े होकर खुतबा देते हैं, उसको रामलल्ला के हवाले कर दिया। हमने इस मुकदमे को, इस फैसले को, ये 8000 पेज का फैसला था जिसमें 42,000 पेज के दस्तावेजात थे। हमने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में 2011 में ये मसला आया था और 2019 में, यानी तकरीबन 9 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई आपके सामने होगी। हमारे तरफ से बहुत ही नामवर वकील खड़े किए गए। डॉक्टर राजू धवन, जिन्होंने, यानी आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा वकील राजू धवन जिसने ये बात कही कि बाबरी मस्जिद के मसले पर मैं कोई पैसा, कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा। और फिर आप जानते हैं कि लगातार बहस चली कई दिन तक के, सुबह से लेकर शाम तक के, और तमाम वकील वहां मौजूद रहे। तो बाबरी मुस्लिम फैसला बोर्ड की तरफ से डॉक्टर राजू धवन और कई वकील, यानी 3 सीनियर वकील खड़े किए गए थे और तकरीबन 15 वकील जो थे वो जूनियर वकील थे, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे और उनके जूनियर थे। और पूरी ताकत और तैयारी के साथ हमने मुकदमा लड़ा। जिन लोगों ने उस मुकदमे को फॉलो किया, उसकी जो रिपोर्ट देखी होगी, उससे ये बात साफ हो जाती है कि ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड ने और मुस्लिम फरीकों ने जिस तैयारी के साथ, जिस दीदा दिलेरी, जिस अर्करेजी के साथ में तैयारी की थी और जिस तरह बहस की थी, हर मसले पर हमने तमाम फरीकों को लाजवाब कर दिया था और हम ये तवक्को करते थे कि फैसला जो है वो हमारे हक में आएगा। लेकिन अफसोस कि 9 नवंबर 2019 को जो फैसला आया, उसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। और ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या मुल्क की अदालत उज़्मा, अपेक्स कोर्ट, आला तरीन अदालत भी इस तरह का फैसला दे सकती है? आप सोचिए कि फैसला क्या कहता है। फैसला ये कहता है, यानी आप देखिए इस फैसले के मुशाहिदात, जो ऑब्जर्वेशंस हैं और जो कंक्लूजन है, दोनों में जबरदस्त तजाद। एक तरफ तो ये फैसला कहता है, ये ऑब्जर्वेशन में ये बात कही इन्होंने, जजेस ने, कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर तामीर की गई।
इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के वहां तामीर की गई। और वहां जो खुदाई के दौरान, आसार कदीमा की खुदाई के दौरान जो मस्जिद के नीचे से जो आसार मिले वो 12वीं सदी के थे। यानी अगर कोई चीज थी नीचे, ये भी नहीं कहा कि कोई मंदिर था, कोई स्ट्रक्चर था, कुछ आसार मिले, तो जो आसार मिले उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वो 12वीं सदी के थे, यानी बाबरी मस्जिद की तामीर से 400 साल कबल। फिर अदालत ये कहती है कि मुसलमान 22 दिसंबर 1949 तक इस मस्जिद में लगातार नमाज पढ़ते रहे। फिर अदालत ये कहती है कि 22 दिसंबर 1949 की रात में शरपसंदों ने चोरी छुपे मस्जिद में मूर्तियां रखकर मस्जिद की तकद्दुस को पामाल किया। यही नहीं, बल्कि अदालत आगे बढ़ के ये कहती है कि ये अमल एक गैर दस्तूरी, गैर कानूनी और मुजरिमाना फेल था। फिर उसके बाद अदालत ये कहती है कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद की शहादत एक गैर कानूनी काम था, मस्जिद की शहादत एक गैर दस्तूरी काम था, और जिन लोगों ने ये फेल अंजाम दिया वो मुजरिम लोग थे, वो मुजरिमाना फेल था। इस सब के बाद आप सोचिए कि ये ऑब्जर्वेशन है जो साफ तौर पे कहते हैं कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर या किसी मंदिर पर कब्जा करके नहीं बनाई गई, बल्कि वो एक बैरन लैंड के ऊपर में, एक साफ सुथरी लैंड के ऊपर में वो मस्जिद तामीर की गई थी। आप जानते हैं कि बाबर का दौर था, तमाम चीज़ें बादशाह की मिल्कियत होती है, और वो ज़मीन एक ऐसी ज़मीन थी जिस पर किसी का कब्जा नहीं था, किसी की वो ज़मीन नहीं थी, और वो एक आज़ाद ज़मीन को लेकर मुसलमानों ने वहाँ मस्जिद तामीर की। फिर अदालत के इन ऑब्जर्वेशन के बाद होना तो ये चाहिए था कि वो मस्जिद की वो ज़मीन मुसलमानों के हवाले कर दिया, लेकिन अदालत ने अजीब गरीब फैसला दिया। हालांकि अदालत कई बार ये कह चुकी थी ऑन रिकॉर्ड कि हम फैसले को आस्था के बुनियाद पर, फेथ के बुनियाद पर नहीं देंगे, बल्कि जो म्यार है फैसला देने का टाइटल सूट के लिए, उन म्यारात की रोशनी में हम फैसला सुनाएंगे। लेकिन बहरहाल दुनिया ने देखा कि इंसाफ का पलड़ा जो है एक फरीक के हक में झुक गया। उस फरीक के हक में झुक गया जिसके पास कोई सबूत नहीं था। उस फरीक के हक में झुक गया जो आस्था के अलावा कोई बात ही नहीं कह रहा था। कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था, कोई तारीखी सबूत नहीं था, कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड के एविडेंस नहीं थे, कोई लैंड रिकॉर्ड के एविडेंस नहीं थे, लेकिन अदालत ने उसके हक में फैसला सुना दिया। यानी वो ज़मीन उनके हवाले कर दी और मुसलमानों से ये कहा कि वो मस्जिद की तामीर के लिए उन्हें 5 एकड़ ज़मीन अलग से दी जाए। आप सोचिए कि ये हमने मुसलमानों ने किसी ने भी किसी मरहले में भी ये मुतालबा नहीं किया था कि मस्जिद के लिए हमें अलग से जगह दे दी जाए या मुतबादिल के तौर पे हमें मस्जिद के लिए जगह दी जाए। लेकिन ये अदालत को जाहिर ये जो धांधली हो रही थी, ये जो नाइंसाफ़ी हो रही थी, जाहिर है कुछ ना कुछ उसके लिए जवाब फराहम करना था, या कोई ऐसी बात कहनी थी कि भाई हाँ ठीक है, इस फरीक को अगर हमने इतनी ज़मीन दी तो इन फरीक को भी यानी 1680 स्क्वायर यार्ड के मुकाबले में 5 एकड़ ज़मीन दे दी। तो ये अजीब व गरीब फैसला है। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान की अदलिया की तारीख में ये फैसला हमेशा याद रखा जाएगा, किस तरह से एक माइनॉरिटी के, एक अक़लियत के, जिसके पास तमाम सबूत मौजूद थे, जिसके पास तमाम शहादतें मौजूद थी, उससे वो ज़मीन हड़प कर ली जाती है और उन लोगों को दी जाती है जिनके पास कोई सबूत नहीं था, कोई शहादत नहीं थी, उनके पास सिवाय आस्था के कोई चीज़ नहीं थी, और आस्था भी बेबुनियाद थी, आस्था भी बेबुनियाद थी। तो दोस्तों और साथियों, मैं जब ये बात कहता हूँ आस्था बेबुनियाद थी, तो हम ये जानना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि आस्था क्या कोई आदमी एक मफरूज़ा कायम कर ले और ये कहे कि ये ज़मीन राम जन्मभूमि है, उसके बुनियाद पर आस्था बन जाएगी? आस्था के लिए देखा जाएगा कि क्या तारीख का कोई तसलसल ऐसा है जिससे ये साबित होता है कि हिंदुओं का ये अक़ीदा हमेशा से रहा कि अयोध्या के इस मुकाम पर राम पैदा हुए। आप जानते हैं लखनऊ बेंच में जब मुकदमा चल रहा था और जो गवाहों के तौर पे हिंदू फरीक की तरफ से लोग पेश हो रहे थे, उनमें 3 फरीकों ने 3 तरह की बातें कही थी। एक फरीक ने यह कहा कि राम का जो दौर है वो करोड़ों साल पहले का दौर है। एक फरीक ने यह कहा कि राम का दौर लाखों साल पुराना दौर है, और एक फरीक ने यह कहा राम का दौर सैकड़ों दहाइयों सैकड़ों साल पुराना दौर है। जब जो फरीक मुकदमा कर रहा है
वो इस बात का तयक्कुन नहीं कर सकता, इस बात को यकीनी तौर पे बयान नहीं कर सकता कि राम कब पैदा हुए थे, लेकिन वो ये बात यकीनी तौर पे बयान करता है कि राम यहीं पैदा हुए। ये अजीब व गरीब बात है। तो ये जो आस्था थी, आप सोचिए कि राम मंदिर हिंदुस्तान में कब बनने शुरू हुए थे। तुलसीदास ने जब अकबर के ज़माने में अयोध्या में बैठकर रामचरितमानस लिखी और उसमें राम को एक बड़ी शख्सियत के तौर पर पेश किया, उसके बुनियाद पर यहाँ पे राम मंदिर बनने शुरू हुए। आप सोचिए, तुलसीदास से बड़ा कोई भक्त हो सकता है कि राम का? तुलसीदास ने अकबर के ज़माने में बैठकर, अयोध्या में बैठकर रामचरितमानस लिखी और कहीं ये बात नहीं लिखी कि मेरे राम की जन्मभूमि के ऊपर में मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, उसके मंदिर को तोड़ दिया और यहाँ मस्जिद तामीर कर ली। अंग्रेज़ों के आने से पहले ये मसला कभी नहीं उठा। अंग्रेज़ों ने, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो हुकूमत की अंग्रेज़ों ने, तो अंग्रेज़ों की हुकूमत की बुनियाद क्या थी? लड़ाओ और हुकूमत करो, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में तफरका पैदा करो, नफरत पैदा करो, उनको लड़ाओ और हुकूमत करो। इसी बुनियाद पर पहली बार जो है फैज़ाबाद के गैजेटियर में ये बात कही गई अंग्रेज़ों के ज़माने में कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे राम पैदा हुए थे। और जब ये मसला एक बार खड़ा हुआ तो जब अवध के नवाबीन के ज़माने में ये मसला खड़ा हुआ, तो फिर उस मौके के ऊपर ये अवध के नवाबीन ने इस मसले को सुलझाने की गर्ज से बाबरी मस्जिद के बाहरी किनारे पर, बाबरी मस्जिद के बाहर के जो सहन था उसके किनारे पर एक प्लॉट, एक छोटा सा चबूतरा बनाने की इजाज़त दे दी कि यहाँ आप राम की मूर्तियाँ रखकर पूजा कर सकते, रामलला की। लेकिन आप जानते हैं कि जब 1885 में उस पुजारी के, उस चबूतरे के पुजारी ने अदालत में एक मुकदमा कायम किया और ये मुतालबा किया कि यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, सर्दी गर्मी बारिश में उन्हें परेशानी होती है, तो हमें यहाँ पर शेड डालने की इजाज़त दी जाए। ये बाबरी मस्जिद के बाहर की बात है, यानी उस वक्त तक भी ये दावा नहीं था हिंदू फरीका कि राम बाबरी मस्जिद के अंदर पैदा हुए या बाबरी मस्जिद की जो अंदर की ज़मीन है वहीं राम पैदा हुए, इस तरह का दावा उस वक्त तक भी नहीं किया गया था। तो जय किशन जो एक पंडित जज थे, उन्होंने उस दरख्वास्त को, जो शेड डालने की दरख्वास्त की गई थी, उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया और ये कह दिया कि इस चबूतरे से बिल्कुल मुत्तसिल मस्जिद है जहां 5 वक्ता नमाज होती है, चुनांचे हम वहां पर भजन कीर्तन की और वहां मंदिर बनाने की आपको इजाज़त नहीं दे सकते। तो ये उस वक्त तक के 1885 तक के भी ये दावा नहीं किया गया था कि राम बाबरी मस्जिद के अंदर की ज़मीन है वहां पैदा हुए थे। लेकिन आप जानते हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री बना और पहला झटका सेकुलरिज्म को और यहाँ की रवादारी को, यहाँ के भाईचारे को उस वक्त लगा जब 22 दिसंबर और 23 दिसंबर के दरमियानी शब में कुछ शरपसंदों ने वो मूर्तियां जो बाहर रखी हुई थी चबूतरे पर, उसको उठाकर रात के अंधेरे में, ईशा की नमाज पढ़ के लोग जा चुके थे, मस्जिद को ताला लगा दिया गया था, ये रात के अंधेरे में दीवार फांदकर मस्जिद के सहन में वो मूर्तियां रख दी गई और दूसरे दिन ये दावा किया गया कि राम की मूर्तियां प्रकट हो गई, रामलला प्रकट हो गए। और उस वक्त के फैज़ाबाद के जो कमिश्नर थे के नायर, उन्होंने मस्जिद को ताला लगा दिया कि अब डिस्प्यूट पैदा हो गया, अब ये मसला अदालत से तय होगा। हमें ये तवक्को थी, मरकज में, सेंटर में नेहरू जी की हुकूमत थी और यूपी के अंदर गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे। ये वजह तौर पे मुसलमानों की ये तवक्को थी कि ये अंदर से मूर्तियां हटाकर मस्जिद मुसलमानों के हवाले कर दी जाएगी। आप जानते हैं कि जो पहली एफआईआर की गई 23 दिसंबर को थाने में, उसमें जो कांस्टेबल थे उन्होंने ये साफ तौर पे ये कहा कि 23 दिसंबर की रात में कुछ शरपसंदों ने सस्टिशियसली मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखकर मस्जिद की पवित्रता को भंग कर दिया। फिर उसके बाद जस्टिस यानी कमिश्नर ओगरा का भी हल्फिया बयान है कि ये जगह मस्जिद की हैसियत मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल होती रही है और यहाँ ज़बरदस्ती मूर्तियां रखकर ये इस पर मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये मुकदमा चलता रहा और फिर एक दूसरी बार यही कांग्रेस पार्टी जो सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती रही है,
जब राजीव गांधी का दौर आया 1 फरवरी 1986 को, हुकूमत के ईमा पर फैजाबाद की अदालत ने मुसलमानों को बगैर फरीक बनाए हुए, जबकि मुसलमान फरीक थे इस मामले में, बगैर फरीक बनाए हुए यकतरफा तौर पे ताला खोलने का ऐलान कर दिया, ताला खोलने का फैसला दे दिया कि ताला खोल दिया जाए, ताला लगाने की कोई जवाब नहीं है। और उसके बाद दूरदर्शन ने, उस वक्त पूरे मुल्क में दूरदर्शन ही देखा जाता था, कोई और चैनल नहीं थे, दूरदर्शन ने टेलीकास्ट किया उस वाक़े को कि ताला खोला गया और ये कहा गया कि रामलला आज़ाद हो गए, अब दर्शन हो सकते हैं। जो मसला फैजाबाद तक महदूद था, पूरा मुल्क नहीं जानता था, हिंदू मुसलमान नहीं जानते थे, उस पूरे मसले को एक पूरे मुल्क में फैला दिया गया। मुसलमानों को बड़ी तकलीफ हुई इस बात से कि एक मस्जिद पे जबरन कब्जा किया गया, उसमें मूर्तियां रखी गई, अब ताला खोल के उसकी पूजा पाठ का इंतजाम वहां किया जा रहा है। लेकिन यह भी काम किसने अंजाम दिया? बीजेपी का तो कोई वजूद नहीं, उस वक्त तक के इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं था। ये कांग्रेस के जमाने में हुआ। फिर और आगे बढ़ गया 1989 में, 1989 में राजीव गांधी ने अयोध्या से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए वहां शिलान्यास किया मुतनाज़ा जमीन के ऊपर, और यह कहा कि हम इस मुल्क में एक राम राज्य कायम करेंगे। फिर हम जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत हो रही है और मरकज में, सेंटर में नरसिम्हा राव की सरकार है। एक दिन पहले ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड का एक नुमाइंदा वफद, जिसमें तमाम मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारान मौजूद थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से वक्त लेकर मुलाकात की और ये कहा कि लाखों की तादाद में कार सेवक जमा हो रहे हैं, हमें अंदेशा है कि मस्जिद को नुकसान पहुंचेगा। नरसिम्हा राव जी ने यकीन दहानी कराई उस वफद की और कहा कि देखिए, मैं इसको नहीं होने दूंगा, मैंने सेंट्रल फोर्सेस लगा दिए वहां पर, मस्जिद की पर आंच नहीं आने पाएगी, मस्जिद की एक ईंट भी जाया नहीं होगी। इस बात की यकीन दहानी कराई मुल्क के वजीर आजम ने। लेकिन दूसरे दिन जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने अपनी आंखों के सामने देखा कि न सिर्फ ये कि मस्जिद का एक गुंबद गिरा, फिर दूसरा गुंबद गिरा, फिर तीसरा गुंबद गिरा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जो है अपने घर, अपने ऑफिस में बैठकर, अपने घर में बैठकर तमाम चीज़ों को मुशाहिदा कर रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठी, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जब पूरी तरह से मस्जिद तहस नहस कर दी गई, जब आखिरी गुंबद भी गिरा दिया गया, तो शाम के 6 बजे कल्याण सिंह ने, जो उस वक्त में वहां की चीफ मिनिस्टर थे, रिजाइन दिया। उस मौके पर, उस वक्त में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू किया। इसके बाद भी हम देखिए, मसला यही थमा नहीं है, अब तो सेंट्रल रूल लग गया था, मरकज की सरकार अब यूपी के अंदर भी हुकूमत कर रही थी। 40 घंटे तक वहां पे मैकशिफ्ट टेंपल बनता रहा। अगर उसी मौके पर जब प्रेसिडेंट रूल लग गया होता, वहां पे स्टे ऑर्डर लगाकर किसी हर किस्म की तामीर से रोक दिया जाता, तो आज वहां कोई मैकशिफ्ट टेंपल नहीं होता, वो बैरन जमीन होती। लेकिन सरकार ने इसका मौका दिया कि वहां पे एक मैकशिफ्ट टेंपल बन जाए। तो हम ये देखते हैं कि ठीक है, अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली सोमनाथ से अयोध्या तक, हजारों लोग मुसलमानों का कत्ल हुआ, शहीद हुए। फिर हम ये देखते हैं कि उन्होंने लाखों कारसेवकों को जमा किया और वहाँ से जो है नारे लगाए और उनको उत्साहित किया कि मस्जिद तोड़ दें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ तक मामला किसने पहुँचाया? मूर्तियाँ किसके दौर में रखी गई? ताला किसके दौर में खुला? शिलान्यास किसने करवाया? और बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर मरकज में किसकी सरकार थी? तो हमें ये बात इंतहाई अफसोस के साथ हम कहते हैं कि बाबरी मस्जिद के मामले में हिंदू फरीक, यानी कम्युनल हिंदू पार्टियां, फिरका परस्त फस्ताई पार्टियां और सेकुलर पार्टियां एक ही हमाम में नंगे हैं। वो दोनों का जो रोल है बिल्कुल क्लियर है। फिर हम ये देखते हैं कि इस सिलसिले में जब 2000 यानी 5 अगस्त 2020 को मंदिर का फाउंडेशन रखा जाने के लिए प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचते हैं, तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये ऐलान करते हैं कि असल तो हमारा रोल है, ये जो मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है,
तो और फिर जो साबिक वजीर आला थे कांग्रेस के मध्य प्रदेश के, वो सोने की चांदी की ईंटें भेजते हैं, वहां पे 11 ईंटें भेजते हैं। तो ये, और फिर प्रियंका गांधी साहिबा एक बयान देती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि भाई आपका सेकुलरिज्म, आपकी आपका ये हिंदुस्तान के दस्तूर पे यकीन, वो कहाँ चला गया? तो ये इस मामले में हिंदुस्तानी मुसलमानों को सेकुलर पार्टियों से भी बहुत ही हम समझते हैं कि उनके साथ धोखा किया गया, उनको एक धक्का लगा। फिर अदालत से जो तवक्कुआत हमको थी, अदालत के सिलसिले में हम बार बार ये बात कह रहे थे कि जो फाइनल जुडिशल वर्डिक्ट होगा वो हमारे लिए काबिल कबूल होगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि लोअर कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, और मुल्क की आला तरीन अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी तवक्कुआत पर पानी फेर दिया गया और एक ऐसा फैसला दिया गया जो नाकाबिल फहम है, मज़ा का खेज है, जिसको किसी बुनियाद पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दोस्तों और साथियों, आज का दिन हम ये महसूस करते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात कही कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद शहीद की उन्होंने एक मुजरिमाना फेल किया, तो हम ये समझते थे कि कम से कम इलाहाबाद हाई कोर्ट की सीबीआई कोर्ट उन मुजरिमों को, जिनको दिन की रोशनी में लोगों ने अपनी आंख के सामने देखा था, जो वहां पर अपना स्टेज लगाकर लोगों को भड़का रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, लोगों को इश्तियाल दिला रहे थे कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, और बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जिन्होंने फक्रिया तौर पर यह कहा था कि हमने तोड़ी मस्जिद, और फिर मुतादिद फुटेज मौजूद थे। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि मुल्क के मीडिया ने ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया ने भी उस पूरे इवेंट को कवर किया था। सब ने अपनी आंखों के सामने देखा। अदालत का ये फैसला आता है कि जो सबूत है वो नाकाफ़ी है, जो फुटेज दिए गए थे वो बहुत वाज़ेह नहीं थे, इसलिए नाकाफ़ी सबूतों की बुनियाद पर वो सब लोगों को बरी कर दिया गया। जिस तरह ये मुकदमा चला है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का, वो मुकदमा भी अजीब व गरीब मराहिल से गुजरा है। पहले 49 लोगों को, यानी 2 FIR की गई, 197 और 198, और बाद में 198 में 8 लोगों को मुल्जिम बनाया गया, जिसमें अडवाणी, उमा भारती वगैरह थे, और बाकी में लाखों लोगों को ये कहा गया कि वो लाखों कारसेवक उसमें जिम्मेदार थे। जब ये मसला इलाहाबाद हाई कोर्ट की सीबीआई कोर्ट के हवाले किया गया, तो 2001 में जस्टिस भल्ला ने उसको बाइफरकेट कर दिया। कहा कि 197 के तहत में नोटिफिकेशन लेते हुए सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इजाज़त ली गई थी, लेकिन 198 के मामले में ऐसा नहीं किया गया। तो देखिए, सीबीआई ने अव्वल रोज से इसके अंदर जो रोल प्ले किया है वो भी हमारे लिए बहुत तकलीफ रोल है। 8 लोगों के मुकदमे को रायबरेली कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट के हवाले कर दिया गया और बाकी मुकदमा यहाँ चलता रहा। उसमें भी जब मरकज में बीजेपी की सरकार आई तो अडवाणी साहब के ऊपर से साजिश के इल्जामात को निकाल दिया गया। जब हमने सुप्रीम कोर्ट में से चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने वो दोबारा वो साजिश के इल्जामात लगाए और ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों मामला को फिर एक यकजा कर दिया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की बरेली रायबरेली कोर्ट की मजिस्ट्रेट कोर्ट और सीबीआई कोर्ट के मामले को एक ही जगह क्लब कर दिया गया। तो ये आप देखिए कि किस तरह से ये एक मामला जो 1992 में जो मामला हुआ था उसका फैसला कितने सालों बाद आया और फैसला भी कैसा आया वो आपके सामने। तो अदालतों से भी जो मायूसी हुई है वो नाकाबिले बयान भी है, नाकाबिले तलाफी भी है। अब मसला ये आता है कि बाबरी मस्जिद के मसले पर हम ये तवक्को रखते थे कि ये मुल्क जिसमें तकरीबन 1000 साल से मुसलमान यहाँ पे रह रहे हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के ऊपर में, और मुसलमानों की तारीख़, उनकी हुकूमतें, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। और इस मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान एक साथ साथ शिर शकर बन के रहते रहे और उनके एक दूसरे के ऊपर उनके बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं, ऐसे हैं जिसमें उनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं था और अंग्रेज़ों के आने से पहले बिल्कुल ही इख्तलाफ नहीं था।
और आज़ादी की लड़ाई भी मुसलमानों ने, हिंदुओं ने मिलकर लड़ी है। मुसलमानों ने गैर मामूली कुर्बानियाँ पेश की हैं। तो हम ये समझते थे कि हिंदुओं की जो मजहबी शख्सियात है, कम अज़ कम वो लोग जो इस तहरीक से वाबस्ता नहीं थे, जो लोग विश्व हिंदू परिषद के बहकावे में नहीं आए थे, जो लोग बीजेपी और आरएसएस के बहकावे में नहीं आए थे, वो कम से कम वो लोग सामने आकर कहेंगे कि इस मामले में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। राम जन्मभूमि का जो मामला है ये एक मफरूज़ा है, ये आस्था की जो बात है ये बेबुनियाद है। इसलिए भी कि आप अगर अयोध्या जाएं तो आपको ये मालूम होगा कि अयोध्या में इस वक्त और उस वक्त भी तकरीबन 5 ऐसे मंदिर है जिसके बारे में वहाँ के पुजारी ये दावा करते हैं कि ये राम जन्म स्थान मंदिर है और यहीं राम पैदा हुए थे। लेकिन जाहिर है कि बीजेपी और संघ परिवार और फिर वो तमाम लोग जो कम्युनल एजेंडे के तहत आगे बढ़ते हैं, उनको तो दिलचस्पी इस बात से थी कि हम एक मस्जिद को तोड़ेंगे और यही मंदिर बनाएंगे। विष्णु परिषद, बीजेपी और आरएसएस के लोगों का ये दावा है कि मुल्क में 30,000, फिर कभी कहा जाता है 3,000 मस्जिदें ऐसी है जो मंदिरों को तोड़ के बनाएंगे। और फिर ये कहा जाता है कि हम आपके मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि यानी मथुरा की जो ईदगाह है उसके बारे में कहा जाता है ये कृष्ण जन्मभूमि है, और ज्ञानवापी मस्जिद बनारस की, इस पर इनका पहले दावा है। उसके बाद फिर 3,000 मस्जिदों का दावा है। सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क के अंदर एक कानून उसी मौके पर 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने बनाया था, जिसमें कहा गया बाबरी मस्जिद के अलावा जितने मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च मुल्क के अंदर पाए जाते हैं, 15 अगस्त 1947 को उनकी जो पोजीशन थी वो अला हाल ही बाकी रहेगी। लेकिन आप जानते हैं इस सब के बावजूद, इस कानून के होते हुए भी, तमाम यकीन दहानियों के बावजूद भी कृष्ण जन्मभूमि यानी मथुरा की ईदगाह और बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद का मसला अदालत में आ गया है, उसको चैलेंज किया गया है, उस पर दावा दायर कर दिया गया है। तो ये सिलसिला अगर हम बेदार नहीं रहे तो याद रखिएगा, जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं, जो नई नई तरीके से कानून साजियाँ कर रहे हैं, जो लफ्ज़ जिहाद के नाम पर एक नया कानून बना लेते हैं, जो धर्म परिवर्तन को रोकने की कोशिश करते हैं, जो मॉब लिंचिंग को जस्टिफाई करते हैं, जो लोग सीए जैसे कानून को, एक गैर दस्तूरी कानून को जबरन मंजूर करवा लेते हैं पार्लियामेंट से, वो लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे। और इस मुल्क में उनकी सियासत इस बात यानी उनकी सियासत इस चीज़ को सूट करती है कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड किया जाए और मुसलमानों को जो है यानी उन पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाएं, उनको एक दुश्मन के तौर पे, एक हरीफ के तौर पे पेश किया जाए और हिंदुओं के वोट बैंक को कंसोलिडेट किया जाए। अफसोस की बात यह है कि मुल्क का मीडिया, जिससे ये तवक्को की जाती थी कि वो मीडिया गैर जानेदाराना रोल प्ले करेगा, वो मीडिया पूरी तरह से हुकूमत के गोद में जाके बैठ गया है। इन हालात में हमें मुसलमानों को क्या करना चाहिए? इन हालात में मुसलमानों का रवैया क्या होना चाहिए? देखिए, हम मातम करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन हमें यकीन है इस बात का कि धौंस से, धांधली से, जबर से, ताकत के ज़रिए से जिस अल्लाह के घर को शहीद करके वहाँ पर एक मंदिर तामीर कर दिया जा रहा है, ये ज़ाहिर है कि ये सूरत हाल हमेशा बाकी नहीं रहेगी। कई 100 साल के बाद खाने काबा से मूर्तियाँ हटाई जाती हैं और फिर वो मरकज़ तौहीद बनता है। हमें यकीन है तिलका अय्यामुन नुदाविलुहा बैन अन्नास, हमें यकीन है एक वक्त आएगा कि बाबरी मस्जिद जो है वो फिर से सजदों से आबाद होगी, फिर से अज़ानें गूंजेंगी और ये नाइंसाफ़ी बाकी नहीं रह सकती है, पायदार नहीं हो सकती है, ये ख़त्म होगा मामला। लेकिन मसला समझ ये है कि इस मुल्क के हिंदुओं और मुसलमानों जो रवादारी के बुनियाद पर, ये मुल्क जो आपसी मेल मिलाप के बुनियाद पर, ये मुल्क जो भाईचारे के बुनियाद पर कायम है, तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, अगर उसके दरमियान हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत की दीवार खड़ी कर दी जाए, नफ़रत की खलीज पैदा कर दी जाए, तो क्या ये मुल्क एक मुत्तहदा मुल्क तो बाकी रह सकता है? ये सवाल है मुल्क के तमाम सियासी पार्टियों के सामने, ये सवाल है मुल्क के तमाम सोचने समझने वाले लोगों के सामने, ये सवाल है मुसलमानों के सामने, ये सवाल है हिंदुओं के सामने। ये सवाल इस बात का है कि अगर ये रवैया अख्तियार किया गया, ये मनफी रवैया अख्तियार किया गया, ये नफ़रत की बुनियाद पर दिलों को और समाज को बांटने की कोशिश की गई,
तो ये मुल्क एक नहीं रह सकेगा, ये मुल्क मुत्तहद नहीं रह सकेगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। जो लोग इस मुल्क को एक यानी दुनिया के सतह के ऊपर में एक बड़ा मुल्क तो पेश करना चाहते हैं, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता जब तक कि इस मुल्क के हिंदू मुसलमान भाईचारे के साथ में एक दूसरे साथ इंसाफ करते हुए, किसी पे जुल्म न करते हुए, जब तक कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे, उस वक्त तक के ये मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। आप जानते हैं अल्लाह ताला जो है हर किस्म की यानी गलतियों को जो है को टॉलरेट करता है, लेकिन जुल्म को टॉलरेट नहीं करता है। मजलूम की बदुआ, मजलूम की दुआ जो है उसके यहाँ कोई पर्दा हायल नहीं होता है, वो फौरन कबूल कर ली जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस मुल्क के मुसलमानों को भी और इस मुल्क के हिंदुओं को भी, इस मुल्क के ईसाइयों को भी, इस मुल्क के तमाम तबकात को ये समझ लेना चाहिए कि मुल्क के आगे बढ़ने, तरक्की करने और आगे का राज जो है वो पुरअमन और इंसाफ की बुनियाद पर